ये जो ना बाहर अमरूद वाले आए हुए ना, इनसे हम जब यहाँ पे थे ना, दुआ फाजिया छोटी थी, हमने बड़े ही अमरूद खाए, बड़े ही खाए। और अभी तक भी मतलब साइकिल पर ही देते हैं और सारा कुछ। कभी कभी किसी किसी का वक्त चेंज हो जाता है और किसी का नहीं होता, लेकिन इनके पास बहुत ही अच्छे अमरूद होते हैं और हम लोग हमेशा मतलब खाते थे। लेकिन मैं इस दफ़ा नहीं खा पा रही, कल भी बच्चों ने लिए। और इस तरह से ना अंदर से भी ये जो है ना दाने से ही बन जाते हैं। कल वाले ये अभी तक हैं मेरे हाथ में, इसीलिए सुमेरा मना कर रही थी कि और मत लगो। तैयबा के बैठने की चेयर कैसी है? ओए तैयबा, तैयबा, हाँ बेबी चाहिए, काका चाहिए, तैयबा काका चाहिए। कहते मैं तो खुद छोटी सी काकी हूँ जी। और यह जो है ना हम दोनों यहाँ पे धूप में, मैं इंजेक्शन लगवा के वापस आ गई, ये जो है ना धूप में आके जी। तैयबा, मैंने इसको ये क्रीम लगाई है, मैंने कहा दे दो हमें भी, हम भी सऊदिया की क्रीम लगाए। और इसको ना फिर थोड़ा सा उल्टा इस तरह से लेते, इसको बड़ा सुकून आता है। इस तरह से लेटा दो ना, ये जो है ना ये दुआ के कपड़े आज पहन के सो रहे हैं, ये पिंकू भी और ये रेड वाला भी ना। हम लोग अंदर आ चुके हैं, मैं चाय ले रही हूँ। और ये जो है ना नवाब साहब, ये ऐसा करता है कि इससे नीचे सुलाना, ये कहता है मम्मा की गोद में जाना है, मम्मा की गोद में जाना है। पता नहीं ऐसा क्या मम्मा की गोद में है कि बस मम्मा की ही गोद में ही जाना है इसको। और यहाँ पर जो है ना हमारा हीटर भी चल रहा है, शहबाज भाई ने चला दिया क्योंकि आज जो है ना उनकी लाइट बन गई, सुबह उठ के उसने बनवा ली। और इसको जो है ना नीचे जैसे सुलाती हूँ ना, वहाँ 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 बस इसका शुरू हो जाता है, नीचे क्यों सुलाया मुझे। सुबह जो है ना दुआ जाते हैं, ये बोल के गई है कि मम्मा मुझे ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा आपके बगैर। मामू ने गुड़ दिया? नहीं मेरे मामू ने नहीं दिया। हाँ किसने दिया? मेरे नाना ने दिया। तो वो मेरे मामू हो गए। लोग जाना पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे और मेरे लिए सूप लेकर आए थे। पर शहबाज भाई ने दिया रस्क जिसका नाम है इलायची, मेरी जान इलायची वाला। अब देखते इसमें इलायची की खुशबू है या नहीं है। सुबह सुबह उठे ना, जाके ना अपना पिज़्ज़ा मामी से लेकर आ गया गरम करवा के। अच्छा लग रहा है मेरू, अच्छा लग रहा है। घर चले, चलें घर, दुआ चले। हाँ चलो, मैं नहीं कहूँगा। कौन से घर जाना है मेरू? मेरे घर जाना है या अपने घर जाना है? आपा मेरे घर जाना है। चलो ठीक है। ओए ओए ये भी उठ गया। ओए बारा बच्चा भी उठ गया। हमारा नाश्ता आ चुका है, बॉयल एग साथ में इलायची वाले रस और चाय। और ये जो है ना सुबह 6 बजे का उठा हुआ था और अब जाके ना 9:30 बजे सोया। और साथ में मैंने भी कमर से दिखे गोद में इसको बस उठा के ना बैठी ही रही हूँ, क्योंकि ये नीचे जैसे सो ये फिर से उठ गया। तो बस जागता रहे, अभी ये सोया और मैं भी इसके साथ है ना लेट गई। बीच में मैंने बैठे बैठे चाय भी पी ली है, बिस्किट भी खा लिए। और भाभी जो है ना कपड़े वॉश कर रही है और सुमेरा भाभी ने अपने अलग कर लिए, बाकी हमारे वाले जो है ना वो वॉश कर रही है कि ना कल तक सूख जाएंगे। और आप लोग कर लो ना आलू मटर का सालन और वाली रोटी है। और मुझे याद आ गई हमारी होटल की, हमारे होटल पे भी इसी टाइम नाश्ता आता था और इस तरह से सालन और रोटियाँ आती। चलें जी, यहाँ पर जो है ना जो भी छोटी मोटी जितनी भी हिम्मत थी मैंने क्लिप बनाती रही हूँ, डाला है मैंने। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह से कल जैसे मैंने टैबलेट खा के गई हूँ ना, उसके बाद मुझे एलर्जी बिल्कुल भी नहीं हुई। फिर उन्होंने अच्छे से ना सफाई वगैरह की, क्योंकि आपको पता है कि हमारा अलग तरीका होता है लेकिन डॉक्टर्स का जो होता है ना वो एक अलग ही तरीका होता है। फिर उन्होंने अच्छे से सफाई वगैरह की। उन्होंने कहा कल तक देखते हैं कि 3 इंजेक्शन के बाद मतलब परसों तक क्या होता है, फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और लगवा लेना। लेकिन उम्मीद है कि ये ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी आप जो है ना उल्टी होके सोएं कि अंदर जितनी भी कचरा वगैरह होगा ना वो बाहर निकल आएगा। मैंने कहा वो तो हिम्मत नहीं हो रही, मुझे वैसे भी डर लग रहा है। फिर उन्होंने कल अच्छे से सफाई वगैरह कर दी थी। फिर उसके बाद जो है ना चाचू है, चाचू से कहा कि आप चले जाएँ भावलपुर और हम लोग जो है ना परसों आ जाएंगे, क्योंकि मेरे भी कपड़े और सुमेरा के भी स्टिच के लिए भी कपड़े गए हुए हैं। ये भी मैंने कहा एक दफ़ा यहाँ पे अच्छे से दिखा दूँ। वहाँ पे डॉक्टर बहुत दूर है, मतलब जहाँ जिसके पास मैं जाती थी ना, मैंने कहा चले आए हुए हैं तो ये भी दिखा लूँगी, पास ही है 2-3 कदम चल के झोर उनको घर में। कहा अच्छे से उससे भी हो जाएगा।
बस फिर इसीलिए बाकी मेरे अम्मीन आने की वजह यही ही थी कि ना ये स्टिचेस वगैरह भी दिखा लूँगी और घर पे अकेले बैठने से बेटर है मैंने कहा चले थोड़ा टाइम बहन भाइयों के साथ स्पेंड कर लूँगी, वरना मैं यहाँ से सिर्फ डॉक्टर के घर गई और कहीं भी नहीं गई। यहाँ पे आके शहबाज भाई के घर ही बैठ गई हूँ, कहीं पर भी नहीं गई। कल हालांकि मुझे कहा है सुमेरा ने और बाबर भाई ने आप चलती है नानी के अम्मा के घर, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही, आप लोग जाओ। मैंने कहा फिर रात खाला भी आई थी, परसों भी खाला आई थी। बस इसी तरह से टाइम गुजर गया। इंशाल्लाह कल हम लोग आज पूरी कोशिश की हुई है कि निकल जाए शाम तक, लेकिन देखें कि कपड़े मिल जाते हैं तो ठीक, वरना फिर न कल सुबह नाश्ता करके हम लोग यहाँ से भी निकल जाएंगे और फिर डायरेक्ट अपने घर, और ये 2 दिन मेरे पास रहेंगे और ये लोग भी फिर चले जाएंगे। मैंने कहा 1 वीक बच्चों की छुट्टियों का है रह जाए, लेकिन नहीं बाबर भाई कहते हैं नहीं काम का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि वो लोग कर क्या रहे हैं पीछे से, तो बस जाना है। तो मैंने कहा चलें, अल्लाह पाक हर किसी को खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आए मिले, जो प्रोग्राम थे वो तो सारे कैंसिल हो गए, जैसे कहते हैं ना बढ़ गए, वो वाला हमारा सीन हुआ कि ना पहले नाम जब रखा तब ये सोचा कि सब लोग आ जाएंगे, फिर है ना अकीका एक साथ करेंगे, वो भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फादिया की बर्थडे भी बस एवं ही ना जल्दी में जो भी हुआ कर ली, दुआ की तो गई ना, लगता नहीं कि अब दुआ की भी सेलिब्रेशन करे। खैर ऐसी नहीं है कोई, मतलब कि कर भी ले ना भी करे, फ़िलहाल किसी भी चीज़ का कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसा सोचा था ना, वो कहते हैं ना इंसान जो सोचता है वो होता नहीं है, और जो नहीं सोचता वही होता है। मेरा था कि हम लोग मतलब वहाँ से मिशी की शादी खा के 30 को यहाँ पर आएंगे, 1-2 दिन यहाँ पे रह के फिर वापस चले जाएंगे, मेरा मतलब चिल्ला भी हो जाएगा। लेकिन बस जब दिलबर ने कहा ना अकीका आगे कर लेते हैं, तो फिर बाबर ने कहा बस वही जो है ना हम लोग वहाँ से होके आ जाते हैं, यहाँ पे 1-2 दिन रहेंगे फिर हम लोग निकल जाएंगे। अकीका ही आगे कर दिया, तो इनका भी प्रोग्राम है कि मूसा का करने, बाकी हमज़ा मीर का तो हुआ है, मूसा का रहता है और हमारा यूसुफ का फिर इंशाल्लाह। मेरी दोनों बेटियों को ये जैसे हुई थी ना, तो हम लोगों ने फ़ौरन ही कर दिए थे। यही जो है ना वाहिद बच्चा है मूसा जिसका इतना लेट हो गया। बाकी यूसुफ का भी इंशाल्लाह हम लोग जल्दी ही कर लेंगे। बाकी देखें जो अल्लाह को मंजूर, इंसान वही सोचता है, वही उसका ज़हन चलता है जो वो करना चाहता है, लेकिन मेरे रब ने कुछ और ही लिखा हुआ होता है। कल ना मैं एक देख रही थी, यहाँ पे वैसे भी नेट बहुत ही कम चलता है, चला भी है तो थोड़ा सा बस देखा है कि ना यो हनी सिंह का था कि इस्लाम में है कि जो हम ये खाना खाते हैं, जो कुछ ये हमारे साथ होता है, ये बहुत पहले लिखा जा चुका होता है, तो हम लोग कुछ और सोचते हैं। और वाकई ये सही है, हम लोग कुछ और सोचते हैं लेकिन होता कुछ और है। लेकिन ये भी है कि दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। साल भी ख़त्म होने वाला है, इस साल में बहुत कुछ पाया अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर अल्लाह पाक ने कुछ मुझे मुश्किलों में डाला, कुछ मैं परेशानियों में थी, कुछ भी था, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। अल्लाह पाक ने बहुत एहसान किया है मुझ पर कि अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटा दिया है। काफ़ी लोगों के ये थे कि अभी बेटा हो गया तो ये हवाओं में उड़ रही है, ये वो कर रही है, ये वो कर रही है। मैं कहीं भी नहीं उड़ रही, मैं वहीं पर ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ना मैंने कोई दिलबर से अलग डिमांड की, ना मैंने दिलबर को कुछ ऐसा कहा कि अब मेरा बेटा हो गया मैं ये करूँगी वो करूँगी। हाँ मैंने एक चीज़ ज़रूर कही, मैंने कहा अब बेटा हो गया ना, जब बड़ा होगा ना, मैंने कहा तो हमें, मैंने कहा किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होगी। मैंने कहा माशाल्लाह अब अली है, जैसे अली अब इतना समझदार है कि हम लोग उसे मतलब भेजें अपने से सौदा लेने तो वो अच्छे से लेके आ सकता है शॉप से। अब ये समझ गए, वरना छोटे बच्चे मतलब उनकी अलग समझ, अब उसकी माशाल्लाह इतनी समझ है। अब ये भी बड़ा हो जाएगा तो ये भी फिर 2 हो जाएंगे, एक बाजू है अब 2 बाजू हो जाएंगे। अल्लाह पाक इन दोनों भाइयों की जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बुरी नज़र से बचाए अल्लाह पाक। और बस माँ बाप की यही दुआएं होती है कि अल्लाह पाक उनके बच्चों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अच्छा और नेक इंसान बनाए। बाकी मेरे जो है ना अभी बस नाश्ता वगैरह किया, आज हमारा नाश्ता थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि चाय पी ली थी ना, तो भाभी कहती करना है, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, बाद में। तो बाबर भाई भी सो गए, बस बच्चे उठे हुए थे, तो फिर इसीलिए अभी नाश्ता किया। तो 2 बजे तक डॉक्टर आएगी तो फिर एक टैबलेट खाऊंगी और उसके बाद जाके ना इंजेक्शन लगवा लूँगी, ये भी ज़रूरी है। ये आज रात 2 दफ़ा हिला है और इतनी ज़ोर का हिला है ना, हद से ज़्यादा। यूसुफ को उठाते हुए ना कंबल में ना जाके ज़ोर से ना, ये इतनी ज़ोर से हुआ है ना कि मत ही पूछे, चीखें मेरी निकलने लगी, ये वाले सीन है।
कभी कभी आप है ना नॉर्मल एकदम से सब कुछ ठीक हो जाता है, और कभी कभी ना आपको बहुत मुश्किलों के साथ ही सारा सफ़र तय करने होते हैं। और ये भी मेरा मुझे लगता है यही हाल है कि जब से मतलब यूसुफ की आमद का हुआ तब से ना कुछ मेरे साथ होता है। अभी ये वाला स्टिचेस का तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएंगे। चलती फिरती काम करती रहूँ, अगर उनको ना देखूँ तो फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, अगर दिखा लूँ तो फिर टेंशन हो जाती है। आपकी बहुत सारी दुआ, आपका बहुत सारा प्यार, उसके लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोगों की वजह से मेरे बहुत से मसले मसाइल हल हो जाते हैं, मेरी बहुत सी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।